कि क्लास 10 प्रोबेबिलिटी का काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड्स में आया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है, हरप्रीत टॉसेस टू डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, उसने दो डिफरेंट कॉइन टॉस करे हैं साइमल्टेनियसली। अब देखो, से वन इज़ ऑफ ₹1 एंड अदर इज़ ₹2, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें इस वाली लाइन को देख के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बस आपको एक ट्रिक करने के लिए दी हुई है, आपको कंफ्यूज करने के लिए लाइन दी हुई है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। एक ₹1 का कॉइन, एक ₹2 का कॉइन है, कॉइन तो सेम होंगे। हमें क्या मेनली जिससे हमें फ़र्क पड़ना है वो है हेड और टेल ऑफ कॉइन। ठीक है, वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड। तो हमें हेड और टेल से मतलब है, हमें इन रुपीज़ से तो कोई मतलब नहीं है, ₹2, ₹1 से। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो हमें क्या निकालना है, एटलीस्ट वन हेड का हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो अगर टू कॉइन को टॉस करें, उसकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है, उसके जो आउटकम्स बनते हैं कैसे बनते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ टू कॉइन्स। ठीक है, टू कॉइन्स टॉस। तो नंबर ऑफ आउटकम ऑफ टू कॉइन्स टॉस कैसे बनते हैं, देखो सबसे पहले एक कॉइन पे हेड आएगा, दूसरे पे भी हेड आएगा। ठीक है, एक कॉइन पे हेड आएगा, दूसरे पे टेल आएगा। ठीक है, जो कि हेड और टेल आता है। फिर एक पे, अभी फर्स्ट वाले कॉइन पे टेल आ जाएगा, इस और सेकंड वाले पे हेड आ जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में दोनों पे टेल या टेल आ जाएगा। समझ में आ गया। ये होती है फोर, जब दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो फोर आपके आउटकम्स निकलते हैं, इस टाइप से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, फोर आउटकम्स आने के लिए अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना मेनली क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो ध्यान से देखना। एटलीस्ट वन हेड मतलब एक कॉइन, जो आपने दो कॉइन टॉस करे हैं उस पर एक में से एक ना एक पे तो हेड आना चाहिए। तो देखो इस कॉइन में एक पे हेड आ रहा है, एटलीस्ट वन हेड तो आ ही रहा है ना एक कॉइन पे। इस पे भी एटलीस्ट वन हेड आ ही रहा है, दो आप कॉइन फेंक रहे हो। ठीक है, उसका एक में हेड आ रहा है, तो एटलीस्ट वन हेड आ रहा है। और सिमिलरली यहाँ पे भी एक कॉइन पे हेड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ये यहाँ पे नहीं आ रहा, बस यहाँ इन तीनों पे आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, 3/4। देखो चार आउटकम्स हैं टोटल, और किन पे हेड हेड आ रहा है, एटलीस्ट वन हेड किस पर है, तीन उस पर है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 3/4 हो जाएगी। तो यही इसका समझ लो यहाँ पे आंसर होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, पर ये रुपीज़ वाला लाइन देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बस यही हमारा यहाँ पे इसका फाइनल आंसर है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।